क्योंकि दूध के बारे में हमारे मन में इतने गलत ख्याल। ज़्यादा झंझट नहीं करना है, खुद पे प्रयोग करो, पता चल जाएगा। एकदम सरल आसान तरीका। सारी दुनिया में दूध वहाँ जहाँ ज़्यादा खाया जाता है वहीं आप देखेंगे जोड़ों का दर्द ज़्यादा है। अपनी माता का भी नहीं, पराई माता के भी नहीं, किसी का भी दूध नहीं हमारे लिए नहीं है, वो जहर है। पता चल जाएगा कि किसी का दूध एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। कि भगवान ने दूध नहीं पिया, मटुकिया तोड़ी है। दूध की कोई भी आइटम मैंने नहीं ली है और फिर भी आज 80 की उम्र में मैं एकदम फिट हूँ, आप देख सकते हैं। मित्रों प्रणाम, मैं बीवी चौहान, NDS बाय बीवी चौहान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो टॉपिक हमारा रहेगा दूध के बारे में। हमारे मन में इतने गलत ख्याल, वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, हर कोई और से ठंस ठंस कर भर दिए हैं। तो इसको हटाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको हम आसान बना दें। हाँ, जितना हो सके देखो, ये भ्रांतियों को भगाना है, हटाना है। तो थोड़ी चर्चा दूध के बारे में कर लेते हैं। तो आपने शायद देखा होगा या AI सर्च, गूगल सर्च करेंगे तो जहाँ जहाँ सारी दुनिया में दूध वहाँ जहाँ ज़्यादा खाया जाता है वहीं आप देखेंगे जोड़ों का दर्द ज़्यादा है और सारे रोग, वात के हो, पित्त के हो, कफ के हो, हर कोई प्रकार के रोग जहाँ दूध ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है अपने भोजन में वहीं होगा। अच्छा, दूसरा मैं कहता हूँ, सृष्टि में दृष्टि करो तो कोई भी प्राणी पराई माँ का दूध पीता ही नहीं है। उनको न जोड़ों का दर्द है, न थकान लगती है, न कोई और रोगों की समस्या है। जबकि ये सारी समस्या इंसान में है क्योंकि इंसान किसी का दूध छोड़ता नहीं है। तो दूध के बारे में हम सभी एंगल से थोड़ा थोड़ा जानेंगे, समय मर्यादा में। ज़्यादा जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने देखा है कि इंसान दूध पीता है और इंसान के बच्चे को ही सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी बार बार होता रहता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो ये दूध का कारण है। और सारे प्राणी, उनके बच्चे को ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बच्चे न दूध पीते हैं और न उनके माँ बाप उनको दूध पिलाते हैं। तो बस इतना देख लेंगे तो भी ये पर्याप्त है और कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम ज्ञानी कहलाते हैं खुद को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भरी है। तो ये जो भरी हुई भ्रांतियाँ, इसको तो भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो दूध के बारे में एक और भी देख लें कि जितने भी प्राणी हैं उनके दूध, इनके जो सत्व तत्व है वो देखा जाए, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, मिनरल्स जो भी कहें, तो हम देखेंगे कि हर कोई दूध, एक इंसान का ले लो, एक शेरनी का ले लो, एक भैंस का, गाय का, ऊँटनी का, गद्दी का, जितना भी लेना है, और इन सारे दूधों का आप केमिकल एनालिसिस करो लेबोरेटरी में, पता चल जाएगा कि किसी का दूध एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। हर किसी का दूध अपनी अपनी बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से भगवान ने अलग अलग बनाया है। तो और किसी को शूट नहीं होता तो ये नहीं लेना चाहिए, और लेंगे तो वो हमारे लिए जहर बन जाएगा, हमारे शरीर में वो पचेगा नहीं। तो इससे वात पित्त कफ होंगे, कीड़े पड़ेंगे, रोग होंगे, ये हमारे लिए जहर है। शास्त्र के आधार से भी देखा जाए तो लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने दूध पिया, मक्खन खाया। ऐसा आप थोड़ा सा भी विचारेंगे, सोचेंगे तो पता चलेगा कि भगवान ने दूध नहीं पिया, मटुकिया तोड़ी है। मक्खन नहीं खाया, मटुकिया तोड़ी है। इससे भी हमें पता चल जाता है कि ये दूध पीने के लिए नहीं है। और अंतिम में मैं कहता हूँ कि खुद पे प्रयोग करके देख लो। आज तक पिया है, अब छोड़ के देख लो, केवल 15-20 दिन तो प्रयोग करो, पता चल जाएगा। हमने देखा है बहुत सारे केस में बहुत अच्छा परिणाम मिला है। तो खुद पे प्रयोग करके देख लें, और मैंने खुद पे प्रयोग किया। आज
33 साल हो गए। सिंस 1993 मैंने दूध छोड़ दिया और आज इतने साल बीत गए, दूध की कोई भी आइटम मैंने नहीं ली है। और फिर भी आज 80 की उम्र में मैं एकदम फिट हूँ, आप देख सकते हैं। मेरी हड्डियाँ भी मजबूत है। एक डॉक्टर, उन्होंने अपनी हड्डियाँ टेस्ट करवाई, बोन डेंसिटी टेस्ट, अन्य डॉक्टरों के कहने से, क्योंकि अन्य सारे डॉक्टर बताते थे आप डॉक्टर होते हुए भी ऐसी गलती करते हैं, दूध छोड़ दिया, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। इन सारे डॉक्टरों ने एक प्रयोग किया है, करवाया। तो जो लोग दूध पीते ही हैं, पीते आए हैं, उनकी रिपोर्ट खराब आई, और जिसने दूध कई सालों से छोड़ दिया था उनकी रिपोर्ट एकदम बढ़िया आई। तब औरों को कान पकड़ना पड़ेगा कि नहीं आपकी बात सही है। तो ये जब प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा। और ये मैं केवल स्टोरी नहीं बताता हूँ, ये फैक्ट बताता हूँ। ये बांटवा के डॉक्टर है VJ सुरेजा, हाँ, इनकी बात करता हूँ मैं। तो एनीवे, तो खुद पे प्रयोग करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। बाकी तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दूध के बारे में जितना भी हम लंबा 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 वो करेंगे तो ये समय ही कम पड़ जाएगा। इतना ये गलतफहमियां हमारे मन में ये विज्ञान ने, सोसाइटी ने, समाज ने भर दी है। तो अब आज तक दूध पिया है, अब छोड़ना है तो क्या करें? आसानी से छोड़ सकते हैं। छोड़ते वक्त साथ साथ में जो दूध से गंदगी भरी है, ये गंदगी को भी निकाले, दूध और अन्य गलत आहार। तो NDS के हिसाब से जो हम बताते हैं, सफाई करिए, उठने के साथ संजीवनी क्रिया, सोने के पहले संजीवनी क्रिया, उठने के बाद 8 घंटों का निर्जल उपवास, एक साथ ना हो सके तो धीरे धीरे, और निर्जल उपवास छोड़ते के वक्त डिटॉक्स जूस, ऐसा करो तो दूध की जो आज तक गंदगी भरी पड़ी है ये भी आसानी से हट जाएगी, और इससे जो शरीर में समस्याएं हो रही थी ये भी हट जाएगी, और आप हल्का फुल्का महसूस करेंगे। आपकी जोड़ों के दर्द हो, कुछ भी है, ये आप देखेंगे कि हटने लगते हैं, और आपका शेष जीवन हमारे जैसा अच्छा आप बना सकते हैं। तो प्रयोग का मामला है, प्रयोग करो, देखो और परिणाम पाओ। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, पूर्व।